हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं BEE को। ठीक है, BEE में इसके पहले हमने आप लोगों को 2 लेक्चर दे चुके हैं दोस्तों। आज का जो लेक्चर होगा यानी चैप्टर 1 जो होगा, जिसे हम बोलेंगे ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट, यह कंप्लीटली आप लोगों का फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के हम सेशन को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोगों को किरचॉफ का जो पहला नियम था, जिसे हम बोला था धारा संबंधित नियम, वो आप लोगों का हो चुका है। ठीक है, जिसे हमने क्या कहा था, KCL भी बोला था भाई, यानी जो हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था, इसे हमने क्या नाम दिया था, KCL भी नाम दिया था। हमने बोला था इसने दो नाम दिए थे, दो नियम दिए थे, KCL था और एक हमारा KVL था। क्या था भाई, एक हमारा KCL और एक हमारा KVL, दो नियम इन्होंने दिया था। दोनों नियम को हमने यहाँ पे, एक नियम को तो हमने बहुत अच्छे वे में डिस्कस कर रखे हैं दोस्तों, और आज के सेशन में हम बात करेंगे KVL के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कंप्लीटली यहाँ पे आप लोगों से KVL के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को, जैसा कि मैंने बोल रखा है कि आप लोगों का जो इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स होगा, वो आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा। कहाँ पे भाई, स्टडी मेगा पॉइंट ऐप पे। ठीक है, स्टडी मेगा पॉइंट ऐप पे आप लोग सभी जाके यहाँ पे क्लास को इनरोल कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, इस कोर्स की कंप्लीट फीस की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे केवल और केवल ₹99 में आप कंप्लीटली इसको ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, चलेगा दोस्तों, ये बात थी आप लोगों को। अगर जिन भी स्टूडेंट्स को अगर चाहिए कि भाई हमें इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ना है, तो आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। दोस्तों आज के हम सेशन में बात करेंगे, जैसा कि हमने पहले वाले सेशन में आप लोगों से कंप्लीटली डिस्कस किया था कि इसमें क्या कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं दोस्तों, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, और एक न्यूमेरिकल मैंने भी दिया था कि आप लोग इस न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व करके ले आइएगा। ठीक है, फिलहाल अभी तक कोई आंसर नहीं आया है। आज के सेशन में हम आप लोगों से बताते हैं KVL होता क्या भाई, KVL को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो KVL यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, KVL है क्या। ठीक, तो इसको हमने बोला था किरचॉफ का द्वितीय नियम बोल सकते हैं, या किरचॉफ का वोल्टेज नियम बोल सकते हैं। KVL मतलब होता है दोस्तों KVL, इसका मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या बोलेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलेंगे। किरचॉफ का वोल्टेज संबंधित नियम भी इसे ही हम बोल देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोगों के नियम जो होते हैं, मैंने आप लोगों से पहले ही बता रखा है कि ये आप लोगों को किरचॉफ का जब नियम आएगा तो वहां पे दोनों नियम को आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों नियम को अगर आप लोग लिख लेते हैं दोस्तों, तो 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। कितना नंबर भाई, अगर इस पूरे नियम को लिख लेते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का मिल जाएगा। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। चलेगा, हम बात करते हैं दोस्तों किरचॉफ के नियम का। तो पहला नियम हमारा हो चुका है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यानी आने वाली धाराओं का योग बराबर होती है जाने वाली धाराओं का योग। ये मेरा प्रथम नियम KVL का। ठीक है, सॉरी, किरचॉफ का हमारा प्रथम नियम था। आज हम जानेंगे KVL को। ठीक है, वोल्टेज का जो नियम है ये क्या है, कहा गया है कि किसी बंद लूप में, ठीक है, मान लीजिए कोई क्लोज लूप होगा, ठीक है, उसमें EMF का बीजगणितीय योग तथा वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग जो होगा दोस्तों 0 होगा। ठीक है, अभी हम इसको भी बताएंगे कैसे हम बोल रहे हैं कि किसी बंद लूप में EMF का बीजगणितीय योग और वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग जो होगा दोस्तों क्या होगा। यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि ये हमारा 0 होता है। क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो हमारा चाहे EMF का बीजगणितीय योग देखेंगे और वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग देखेंगे तो हमारा 0 होगा। दोस्तों ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो हमारा दूसरा नियम है, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को दर्शाता है। पहला नियम किसको दर्शा रहा था दोस्तों, तो आप लोग बोलेंगे आवेश संरक्षण को दर्शा रहा था। ये आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे टॉपिक, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनको याद जरूर रखेंगे आप लोग। ठीक है, दूसरे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमने बोला दोस्तों कि वोल्टेज ड्रॉप को हमेशा क्या, इस पॉइंट को याद रखेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप लोगों का मदद करेगा। क्या लिखा है कि वोल्टेज ड्रॉप को हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ ही लेना चाहिए या लेना है। जब भी हम बात करेंगे वोल्टेज ड्रॉप की, तो दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप को भी समझ लीजिए कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप हमने बताया था दोस्तों VD। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था VD इक्वल टू, यानी वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर है। ठीक है, रजिस्टर के केस में I इंटू आर होता था, वहीं हम इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में बात करते थे तो उसके लिए हमारा कुछ और होता था। ठीक है, तो VD यानी वोल्टेज ड्रॉप जो होगा दोस्तों, इसको सदैव हम किस में लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ हम डिनोट करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं। इतनी बातों को आप लोग समझते चलिएगा दोस्तों, हर एक टॉपिक आप लोगों को समझ में आना चाहिए। नोट पॉइंट में आप लोगों को चीजें लिखी गई हैं, नोट पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, लिखा गया है अगर करंट पॉजिटिव, यानी यहाँ पे लिखा क्या गया है, अगर करंट पॉजिटिव विभव से चल रहा है या चल रही है तो वोल्टेज नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव विभव क्या है दोस्तों,
ये हमारा मान लीजिए कोई वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ से हमारी करंट अगर निकल रही है दोस्तों, तो इसको हम क्या लेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखा गया है, तो अगर पॉजिटिव से निकलेगी, ये पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव से निकली है, तो इसको हम माइनस में लेंगे, वोल्टेज जो होगा उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, ये वोल्टेज था जो, इसको हम क्या करेंगे, -v से दर्शाएंगे अपने जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्या कहा गया है, अगर यही पॉजिटिव हो जाए दोस्तों, ठीक है, क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अब यानी करंट की जो डायरेक्शन है इसको समझिएगा आप लोग, ये मेरा करंट का डायरेक्शन है, ये यहाँ पे प्लस है, ये मेरा यहाँ पे माइनस है। अब करंट हमारी यहाँ से चल रही है और यहाँ पे निकल रही है, तो ये हमारा वोल्टेज है V, और यहाँ से जैसे निकलेगी, यहाँ पे करंट हमारी निकल रही है, तो ये माइनस वाला पॉइंट होता है, ये प्लस वाला पॉइंट होता है। माइनस से निकलेगी तो आप क्या लेंगे, वोल्टेज को पॉजिटिव लेंगे। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। ये बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, तभी जाके मजा आने वाला है हमें आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों को नोट पॉइंट आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझना चाहें तो यहाँ पे आप लोग एक सर्किट बनी हुई दिख रही है दोस्तों, क्लोज लूप के बारे में बताते हैं। पूरा बंद परिपथ जो होता है इसी को हम बोलते हैं क्लोज लूप। इसे क्या है, ये पूरा बंद है ना भाई, ठीक है, ये पूरा क्या है, बंद परिपथ है, इसी को हम बोलते हैं क्लोज लूप। क्लोज लूप आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि क्लोज लूप है क्या, ठीक है। चलेगा आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, ये मेरा कैसा सर्किट है, ये मेरा रजिस्टिव सर्किट है। तो रजिस्टिव सर्किट के लिए हमने क्या बोला है दोस्तों कि यहाँ पे क्या लेना है, ये हमारा मान लीजिए पॉजिटिव है, ठीक है। इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसे लिखा रहेगा तो आप लोगों को कम समझ में आएगा। देखिएगा अब मैं बताने जो जा रहा हूँ उसको समझिएगा दोस्तों, आप लोग हर एक चीज अच्छे से, यहाँ पे केवीएल जो है दोस्तों अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये हमने क्या कहा था कि यहाँ पे चाहे आप वोल्टेज या ईएमएफ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखना है, करंट हमारी कहाँ से जा रही है। करंट की डायरेक्शन को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसमें हम भी मान लेते हैं कि मान लीजिए इसके लिए हमारा करंट 2 लूप रहेगा तो उसके लिए हम अलग लेंगे, तो 2 करंट हो जाएगी, I1 एंड I2 हो जाएगी। अगर एक सिंगल लूप है तो उसको पहले समझ लीजिए। सिंगल लूप में हमने क्या किया है कि ये मेरा जो करंट है इसको हमने I मान लिया है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से हमारी करंट इसकी डायरेक्शन को इस तरीके से दिखाया गया है, यानी हमारी करंट यहाँ से ऐसे चल के, ऐसे ऐसे चल के, यहाँ से फिर ऐसे जा रही है, यानी करंट हमारे यहाँ से चल रही है और ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे हमारी फिर से आके लौट के यहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। यानी हमारा करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, हम करंट की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। चलेगा, यहाँ से करंट निकली दोस्तों, तो पॉजिटिव से निकली है, तो पॉजिटिव से जब निकलती है तो हमने क्या बोला था दोस्तों कि हमारा जो वोल्टेज होगा वो नेगेटिव होगा, वोल्टेज नेगेटिव लिख देंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गई, अब करंट यहाँ पे भी इसका पूरा यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस में भी जाएगी, तो रेजिस्टेंस में जाएगी तो इसी को हम आप लोगों को बताया था वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, I/R होता है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, इसे हम वोल्टेज ड्रॉप बोलेंगे। जब यहाँ से करंट जाएगी तो यहीं पे मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये वोल्टेज ड्रॉप को हम बोला था कि आप लोगों को पॉजिटिव साइंस के साथ डिनोट करना है, तो ये बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। क्यों 0 हुआ भाई, क्योंकि हमने सारी चीजों को लिख लिया, इसके बराबर 0 ही तो लिखेंगे ना। ये क्या था, ये मेरा इसमें अगर हमारा करंट फ्लो हो रही है तो इसके कारण हमारा वोल्टेज ड्रॉप जो होगा I/R हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं देखना चाहूँ कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये V इक्वल टू हो जाएगा I/R हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने आई होप इस चीज को देख लिया। अब दोस्तों यहीं पे V जो है इसी को हमने क्या कहा है, या V मान लीजिए या E मान लीजिए। तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों से बोला गया है कि जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, जो हमारा EMF है और वोल्टेज ड्रॉप, इन दोनों का बीजगणितीय योग जो होता है 0 होता है। देख सकते हैं दोनों के बीजगणितीय योग को हमने क्या किया है, 0 दिखाया है। तो यही बात यहाँ पे ध्यान रखना था। अगर आप लोग इसको E मानना चाहते हैं तो E भी रख सकते हैं, और V मानना चाहते हैं V भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम एक बार यहाँ पे आप लोगों को V रख दिए हैं, यहाँ पे इसको आप लोग E कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप लोग रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे ये मेरा E हो जाएगा और यहाँ पे मेरा V हो जाएगा, सॉरी ये मेरा E हो जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों एक चीज समझिएगा, हमने बोला है इन दोनों का बीजगणितीय योग 0 मतलब क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे इसका समेसन, यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा समेसन माइनस के E प्लस समेसन IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समेसन का तात्पर्य क्या है दोस्तों, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा। समेसन मतलब होता है किसी चीज को ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा ऐड हुआ है, तो ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इन दोनों चीजों को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, कैसे सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं, ये चीजें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम अगली पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक हम वोल्टेज सोर्स को दिखाना चाहेंगे। इसमें जैसे आप लोगों को रेजिस्टेंस उसके केस में हम बता रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। जैसे हमने KCL में बात किया था कि हम वहाँ पे कैसे लेते थे,
ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता था, करंट की डायरेक्शन को हमें लिखना होता था। केसीएल में हमें करंट की डायरेक्शन को लिखना होता है, लेकिन हमें केवीएल में वोल्टेज को देखना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मान लीजिए हमारी करंट यहाँ से निकली, यहाँ पे हमारी करंट आई है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज समझिएगा कि यहाँ पे जब करंट आई है तो इसके लिए हम जो ये हमारा ईएमएफ है, इसके लिए हमारा ईएमएफ क्या होगा, तो इसके लिए हमारा ईएमएफ होगा दोस्तों, यहाँ पे हम देखना चाहेंगे तो इसके लिए मेरा ईएमएफ कितना होना चाहिए, पॉजिटिव से निकली है तो यहाँ पे माइनस के ईएमएफ होना चाहिए। अगली बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करना चाहेंगे तो यही सेम थोड़ा सा उल्टा कर देंगे हम, तो इसके लिए भी क्या होना चाहिए ये भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करंट को दिखा देते हैं और बोलते हैं ये मेरा ईएमएफ है। तो इसके लिए देख रहे हैं कि यहाँ से हमारी नेगेटिव पे करंट खत्म हो रही है, नेगेटिव साइंस पे जब भी खत्म होगी तो यहाँ पे ईएमएफ हमारा सदैव पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये बातें आप लोगों को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत ना हो। ये 2 पॉइंट थी, आप लोगों को पता हो गया होगा। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि करंट का नोटेशन हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, करंट की डायरेक्शन यानी वोल्टेज के केस में हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज बोले या ईएमएफ बोले, दोनों चीजें एक ही है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज समझिएगा, अब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को थोड़ा लेके आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, तो रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है इसको भी समझ लीजिए भाई। ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आर हमने दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी इस सर्किट में करंट क्या जा रही है, आई जा रही है। ठीक है, सर्किट में करंट कौन सी जा रही है, आई जा रही है। अब दोस्तों एक चीज और समझिएगा, इधर से हमारा मान लेते हैं इस इधर हमारा I1 जा रही है और एक करंट और मैं ले लेता हूँ, इधर से मेरी I2 जा रही है। तो इसके लिए हम बात करेंगे टोटल करंट क्या होगी। यहाँ पे भाई देख सकते हैं टोटल करंट को अगर निकालना होगा तो हम कैसे निकालते थे, तो निकालेंगे इन दोनों करंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 कर लेंगे, दोनों करंट को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो यही मेरा टोटल करंट निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर आप लोग और भी करंट को निकालना चाहते हैं, ये तो मेरा तीसरा हो गया। ठीक है, ये मैं तीसरा का बात कर लेता हूँ। एक और देख लेता हूँ दोस्त यहाँ पे आप लोगों से, तो यहाँ पे एक और मैं बात करना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे मेरा मान लीजिए रेजिस्टेंस है, फिलहाल ये रेजिस्टेंस आप लोगों को शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी करंट की डायरेक्शन इधर से है। ठीक है, लेकिन एक चीज समझिएगा, एक हमारा करंट इसकी डायरेक्शन इधर है I1 और एक हमारा I1 इधर है, I2 इधर है। ठीक है, तो इसके लिए हम टोटल करंट लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले I बराबर लिखना चाहेंगे। I बराबर क्या लिखना चाहिए, ये जो हमारा इधर जा रही है करंट उसको लिखिएगा, तो इधर कौन सी जा रही है, I2 जा रही है भाई। ठीक है, करंट के मतलब कि करंट के मतलब जो डायरेक्शन है, करंट के डायरेक्शन में कौन कौन जा रही है, तो करंट के डायरेक्शन में केवल I2 जा रहा है, इसके विपरीत जा रहा है, जो विपरीत जाएगा दोस्तों उसको हम नेगेटिव से दिखा देंगे। तो ये कंप्लीट हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट नोटेशन हो जाएगा हमारा। ऐसे ही आप लोगों को अभी मैं दिखाऊंगा न्यूमेरिकल भी में भी यही सारी चीजें काम आने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, एक न्यूमेरिकल को हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे तो उस न्यूमेरिकल से आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करना चाहेंगे। देखिएगा यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस को लेते हैं और एक यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को ले लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे हम इसको दिखा दिए हैं भाई, एक हमारा वोल्टेज सोर्स को हमने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब दोस्तों ये वोल्टेज जो है यहाँ पॉजिटिव ले या फिर नेगेटिव ले, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, इसको हमने E1 नाम दे दिया या इसे E2 नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पर V1 V2 भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं वही हो सकता है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस मेरा ए हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम जैसे केसीएल में क्या करते हैं, वहाँ पे हम करंट को दिखा देते थे कि ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से हमारी करंट ऐसे जा रही है, इसको हम नोड पॉइंट बोल देते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये मेरा R1 करंट है। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, इसको हमने R3 मान लिया, R3 रेजिस्टेंस, कोई भी आप किसी को भी मान सकते हैं। मैं मान लेता हूं दोस्तों इसमें जो करंट बह रही है वो हमारी I1 है, क्या हुई, I1 करंट है। ठीक है, और इसमें जो हमारी करंट का फ्लो हो रहा है इसी डायरेक्शन में हम ले लेते हैं, ये हमारा I2 करंट है। ठीक है, दोनों करंट को हमने दिखा दिया। अब इसमें कैसे लिखना होता है इक्वेशन को, ये आप लोग समझिएगा। ठीक है, देखिएगा हम बात करते हैं, इसे हम लूप 1 बोलेंगे। ठीक है, ये मेरा लूप 1 है, यहाँ पे मैं लूप 1 दे देता हूँ, ये मेरा लूप 2 है। ठीक है, कितने लूप है भाई, 1 2 अभी सिंगल लूप का हमने आप लोगों को बताया कैसे बना था, तो ये हमारा डबल लूप है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें करंट के नोटेशन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और यही आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है भाई, तो आप लोगों को आना तो चाहिए। देखिएगा यहाँ पे हम करेंगे कैसे, करंट की डायरेक्शन को हमने क्या बोला दोस्तों, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, वोल्टेज का सोर्स का या ईएमएफ का सोर्स का। तो यहाँ पे देखिए करंट कहाँ से निकलेगी, तो प्लस से निकलेगी, तो यहाँ पे हमारा जो ईएमएफ होगा इसको हम माइनस से दिखाएंगे, माइनस के E1 लिखेंगे। अब देखिएगा वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, हम उसको बोले दोस्तों कि वोल्टेज ड्रॉप जो होगा सदैव पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I1
इंटू R1 हो जाएगा। आगे चलेंगे दोस्तों, अब करंट के लिए हमारी दो डायरेक्शन रह गई। एक डायरेक्शन तो इधर होगी दोस्तों, एक डायरेक्शन इधर होगी। लेकिन एक चीज समझिएगा, यहाँ पे हमारी ये वाली करंट इधर आ रही है और एक ऊपर जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हम इस वाले लूप के लिए बात करेंगे तो इस वाले लूप में आप लोग देख रहे हैं ये करंट ऐसे ऐसे हमारी करके आएगी। लेकिन एक करंट और है सर जो कि इधर भी जा रही है इसी वाले लाइन में, यानी इसी वाले रेजिस्टेंस में दो करंट हमारा फ्लो हो रहा है, जैसा कि ऊपर हमने आप लोगों को बताया। तो इसको प्लस लिखेंगे, प्लस साइन से डिनोट करेंगे। और देखिएगा क्या 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 करेंगे आप लोग, देखिएगा जब दोनों क्या होता था, अपोजिट डायरेक्शन में होता था, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, I1 लिखना है, ठीक है। I1 इधर आ रहा है और ये जा रहा है, ठीक है। तो इसको माइनस के I2 कर लेंगे और जो रेजिस्टेंस है उसका गुणा कर देंगे। रेजिस्टेंस कौन सा है, R3 है। अब देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, ये फिर से हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये बराबर क्या कर देते थे, जीरो कर लेते थे। तो ये मेरा कंप्लीट एक इक्वेशन मिल गया है। क्या मिला, ये मेरा पहला इक्वेशन है। इसको ऐसे पहला इक्वेशन बना लेंगे। दो इक्वेशन इसमें जो जितने हमारे लूप बनेंगे उसको हम बोल देंगे दोस्तों कि वहां पे हमारे दो हमारे इक्वेशन भी बनने चाहिए। सेकंड लूप की मैं बात करूंगा, ये मेरा क्या था, ये दोस्तों मेरा फर्स्ट लूप था। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट लूप। अब दोस्तों आगे चलते हैं, सेकंड लूप की मैं बात करता हूँ। सेकंड लूप अभी आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। ये देखिएगा, ये बातें आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रही है दोस्तों, एक बार फिर से देखा करिए आप लोग, ठीक है। जब तक आप लोगों को ना समझ में आ जाए तब तक आप लोग देखते चले जाइए। देखिएगा यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे हमारी करंट जा रही है, इसकी डायरेक्शन को देखिएगा। यहाँ पे आप लोग अब देखिएगा कि यहाँ पे हमारी I2 करंट जा रही है ऊपर, इस वाले लूप के लिए हमारा ए वाला रेफरेंस। अब देखिए इसमें I2 होगा, इधर नीचे हमारा कौन आ रहा है, तो इसके लिए हमारा I1 आ रहा है, तो यहाँ पे I1 लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए रेजिस्टेंस क्या था दोस्तों, तो इसके लिए हमारा रेजिस्टेंस R3 है। अब देखिए ये करंट हमारी इधर गई, ठीक है, इधर जब जाएगी तो प्लस के यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे लिखेंगे सर I2 R2 हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ से हमारी करंट आएगी और यहाँ से हमारी नेगेटिव पे समाप्त हो रही है, यानी करंट हमारी ऐसे ही तो जाएगी ना, यहाँ से ऐसे, ठीक है। यहाँ से, अब यहाँ से निकलती तो की बात करते हैं, यहाँ से बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो जब बाहर आ जाएगी दोस्तों, तो इसे हमारा क्या होगा, नेगेटिव पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, सॉरी ईएमएफ होगा, वो पॉजिटिव होगा, बराबर क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे, ठीक है। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। और दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, मान लीजिए ईएमएफ की कुछ वैल्यू रही होगी, करंट की कुछ वैल्यू रहेगी I1। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेगा कि यहाँ पे हम टोटली ईएमएफ को हम निकालते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, और इसी के बिहाफ पे हम एक क्वेश्चन को भी आप लोगों को बताना चाहेंगे पहले, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों क्वेश्चन है मेरा, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को भी ले लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, और बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी नहीं आप लोगों को सॉल्व करने हैं। नॉर्मल से जो आप लोगों को यहाँ पे 2-3 लूप का आप लोग अगर सॉल्व कर पाओगे दोस्तों तो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम में सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोगों को सीधे 5 नंबर दे के जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सिंगल लूप के लिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, करंट का जो नोटेशन होगा उसको आप लोग अच्छे से दिखाइएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ वोल्टेज को, यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास, उसको ही ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा 20 वोल्ट दिया हुआ है और यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टेंस है, यहाँ पे मेरा 2 ओम का रजिस्टेंस है और यहाँ पे 4 ओम का रजिस्टेंस है, और यहाँ का जो वोल्टेज है दोस्तों ये 40 वोल्ट है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि हमें टोटली क्या करना है कि यहाँ के लिए हम इसमें करंट की, इस पूरे के लिए हमारा करंट क्या आने वाला है, सर्किट 2 सर्किट हो गई। यहाँ पे आप लोग केसीएल भी लगा के निकाल सकते हो, लेकिन इसे बोला जाएगा कि आप केवीएल से हल करिए। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, यानी करंट की वैल्यू दोनों के लिए हमारे क्या हो गए, ऐसे इसमें दे दिया जाएगा कि इसमें का, इस वाले फर्स्ट लूप का हमें करंट का बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट लूप में हमने I1 मान लिया, इसी प्रकार से इसको भी आप लोग दिखा सकते हैं, दोनों उल्टा सीधा भी कोई भी दिखा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। I2 हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो 2 इक्वेशन बनता था दोस्तों उसको समझिएगा। यहाँ से हमारी, अब देखिएगा यहाँ से करंट गई, यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ से निकलेगी, जब पॉजिटिव से निकलेगी तो उसे हम नेगेटिव से डायरेक्ट मतलब कि दर्शा देंगे, किसको, वोल्टेज को, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस के 20 हो जाएगा, क्यों, प्लस से निकला है भाई। वोल्टेज ड्रॉप को हमने क्या बोला था दोस्तों, वोल्टेज ड्रॉप को सदैव पॉजिटिव से लिखेंगे, तो 2I1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2I1 हो जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, सर ये करंट अब फिर यहाँ आएगी और एक हमारी करंट ऊपर जा रही है इसी रेजिस्टेंस में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप ही है। तो अब देखिए यहाँ पे करंट क्या होगा, I1 है, ठीक है, I1 इसमें आ रही है और I2 ऊपर जा रही है, तो इसको माइनस के I2 कर देंगे दोस्तों, और ये हमारा जो वोल्टेज है, सॉरी जो रेजिस्टेंस है उसका गुणा कर देते हैं। और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि अब इसके एक लूप हमारा सॉल्व हो चुका है। देखिए ये तो हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, तो ये मेरा माइनस के 20 हो जाएगा, प्लस के 2I1 प्लस क्या हो जाएगा 4I1 माइनस के 4I2 हो जाएगा, बराबर क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। अभी कुछ और सॉल्व होगा, इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखिएगा यहाँ पे 2I1 है, यहाँ पे
4i1 है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पे हम इसको 4 और 2 6i1 लिख देते हैं दोस्तों, और माइनस के 4i2 लिख देते हैं बराबर के, देखिए ये माइनस के 20 है, बराबर के उस साइड जाएगा, प्लस के 20 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। आप ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन आप लोगों को ध्यान रखना। एक इक्वेशन और बनेगा दोस्तों, इसमें आप लोगों को लिख देना है लूप 1 से, ठीक है, ऐसे लिखिएगा ताकि आप लोगों का जो एग्जामिनर हो वो आप लोगों का बात समझ जाए। इसको हमने लूप 1 नाम दिया है, इसको हम लूप 1 नाम देते हैं, और ये हमारा लूप 2 है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगली बात करते हैं, लूप 2 की बात करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं लूप सेकेंड से। लूप सेकंड में क्या है दोस्त, इसको भी आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा, तभी जाके हमारा इक्वेशन कंप्लीटली बन पाएगा। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस, अब यहाँ से हम करंट को ले जाते हैं, यहाँ से हमारी अब यहाँ पे करंट जा रही है, I2 डोमिनेंट है दोस्तों, I2 को हम मान रहे हैं पहले पे, यानी लूप 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे I2 करंट हमारी पहले होगी, तो I2 रहेगा। यहाँ पे नीचे कौन आ रही है, I1 आ रही है, तो यहाँ पे माइनस के I1 कर दीजिएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या रहा होगा, यहाँ का 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और प्लस के यहाँ पे ये करंट जो जाएगी इस तरफ जब जाएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम प्लस के वोल्टेज ड्रॉप जो होगा 2i2 से डिनोट कर देंगे, 2i2 हो जाएगा, और बराबर के क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस के, अब माइनस होगा या प्लस होगा यहां से पता चलेगा हमें। ठीक है, करंट देखिएगा दोस्तों यहां से चली है और माइनस पे खत्म हो रही है, तो इसको हम क्या लिखा देंगे, इसको हम माइनस पे खत्म होगी तो प्लस के दिखाएंगे, 40 वोल्ट दिखाएंगे। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। अब इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें बताना है कि I1 की या I2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम इसका गुणा कर देंगे सभी में, तो 4i2 हो जाएगा, माइनस के 4i1 और प्लस के 2i2 बराबर के माइनस के 40 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इस साइड जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कितना कितना I2 कहाँ पे है, ये 4 है, ये 2 है, कितना 6i2 हो जाएगा। ठीक है, तो 6i2 हो गया, माइनस के 4i1 हो गया, और बराबर के कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 40 हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज समझिएगा यहाँ पे, अब छोटा सा बात है एक, कि इसको हम अगर सिस्टमैटिक ढंग से लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस के 4i1 और प्लस के 6i2 और बराबर के क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 40 हो जाएगा। दोस्तों हम क्या करते हैं, सभी में माइनस का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे भी माइनस का गुणा, यहाँ पे भी, दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा 4i1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के 6i2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब दोस्तों ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जैसे आप लोग बचपन में हाई स्कूल में सॉल्व करते थे क्वेश्चंस को, वैसे हल कर लीजिएगा। समीकरण 1 और 2 क्या है, समीकरण 1 और 2 एक बार फिर से लिख लीजिएगा, यहाँ पे 6i1 माइनस के 4i2 बराबर 20 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन तो यही है भाई, तो लिख लीजिएगा 4i1 माइनस के 6i2 बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों समीकरण का आप लोगों ने लिख दिया। अब इसको कैसे हल करते थे दोस्तों, आप लोग बचपन में उसी प्रकार से आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आप करेंगे समीकरण 1 में 2 से, या मतलब कि इसको अगर आप लोग इसमें 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखिएगा इसमें कैसे हम करते हैं कि ये हमारा दोनों इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 6 चौको 24, यहाँ पे 4 से गुणा कर दीजिए, इस वाले पूरे में 4 से गुणा करेंगे, इसमें पूरे में 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, देखिएगा दोनों तरफ करना होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ। अब यहाँ पे भी दोनों पक्षों में यहाँ पे लिख दीजिएगा, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर समीकरण 1 में, और दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर समीकरण 2 में। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 छंग 24 I1 हो जाएगा, ऐसे इक्वेशन सॉल्व करना है, और माइनस के 4 चौक 16 I2 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 80 हो जाएगा। अब इसमें भी करिएगा तो ये हो जाएगा 24 के I1 हो जाएगा, और यहाँ के 36 के I2 हो जाएगा, और बराबर के 6 चौक 24 240 हो जाएगा। अब पूरे इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे हम घटा देते थे, यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए ए और ए वाली वैल्यू कट जाएगी और बचेगी क्या, अगर 36 में से 16 घटा लीजिए तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 0 और 2 बच जाएगा, यानी 20i2 बच जाएगा। और यहाँ से देखिएगा 240 में से 80 घटा दीजिएगा, कितना घटाएंगे भाई, 240 में से 80 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 8 6 14 और 1 बच जाएगा, यानी 160 आ जाएगा। ठीक है, 160 आ गया भाई। अब देखिएगा 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा, 2 से 8 बार कट जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, यानी I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 8 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, कितनी आई भाई,
8 एम्पियर आ जाएगी। सर यहाँ पे तो वही वाला बड़ा है साइन, इसको यहाँ पे माइनस दिखा दीजिएगा, माइनस वाला में, ठीक है। तो मेरा जो है I2 की जो वैल्यू आई है माइनस के 8 एम्पियर आई है। अब दोस्तों अगर हमें I2 की वैल्यू पता हो गई तो हमें I1 की वैल्यू निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी, तो हम इस वाले इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं, यानी समीकरण 1 से आप लोग निकाल सकते हैं 6I1 माइनस के 4I2 बराबर कितना था, 20 था। इसमें I2 की वैल्यू रख दीजिएगा और हमें I1 की वैल्यू पता हो जाएगी। I1 माइनस के करिएगा, माइनस के 4 गुणते यहाँ पे ये माइनस का पहले भी है इसमें, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। बराबर हम 20 कर लेते हैं दोस्तों, और ये 6I1 8 चौक 32 होता है ना, तो 32 लिख लीजिएगा, बराबर कितना कर लेंगे, 20 कर लेंगे। अब दोस्तों एक चीज समझिएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6I1 बराबर 20 माइनस 32 कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें घटा लेंगे, 32 में से आप लोग यहाँ पे घटाइएगा, 20 घटा देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 12 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा I1 बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी 6I1 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा कि माइनस के 12 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 6 दोनों 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे I1 की जो वैल्यू होगी ये माइनस के 2 आ जाएगी, ठीक है, 2 एम्पियर। तो दोनों की वैल्यू आप लोगों को पता हो गई दोस्तों। I1 एंड I2 की जो वैल्यू I1 और I2 जो करंट था इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। यही हमें इसमें दोनों में पूछा जाता है। जब भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में दिया जाएगा दोस्तों, तो वहाँ पे आप केवीएल रूप से जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो वहाँ पे पूछा जाएगा करंट I1 एंड I2 की मान, मतलब कि करंट I1 एंड I2 की वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। धारा I1 तथा धारा I2 का मान बताइए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आप लोग कंप्लीट केवीएल जो रूल था, इसको आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिएगा आगे दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन आप लोगों को कैसे और भी बना लेने हैं, ऐसे ही क्वेश्चन और भी आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे हम होमवर्क के रूप में कुछ चीजें आप लोगों को दे रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। HW में आप लोग लिखिएगा, HW में क्या रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम KCL से लेते हैं, इसको KCL से भी लगाइएगा और KVL से लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, ये मेरा इक्वेशन है, ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है। यहाँ पे हमने 60 वोल्ट दिया है दोस्तों, यहाँ पे मैंने 40 वोल्ट दिया है। ये रेजिस्टेंस जो रहेगा मेरा 4 ओम का रहेगा, यहाँ पे 3 ओम का रहेगा, और यहाँ का जो रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों ये 2 ओम का रहेगा। दोस्तों इसमें क्या करना है कि इसमें 4 ओम में जाने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमारा 4 ओम में जाने वाली धारा का मान ज्ञात करना है, और I1 एंड I2 का मान भी, यानी दूसरा जो समीकरण बनाएंगे, या दूसरा, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या बनाएंगे आप लोगों को, यही वाला सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नहीं आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी भाई कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन, अभी आप लोग बचपन में है भाई, ये समझ लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जैसे ही प्रवेश किए हैं, तो ये आप लोगों का बचपन है, अभी बहुत सारी चीज़ों को देखना है आप लोगों को, ठीक है। अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आप लोगों का दिमाग हिल जाएगा, लेकिन हिलने नहीं देंगे हम। तो यहाँ पे मेरा 60 वोल्ट है दोस्तों, यहाँ पे मेरा 40 वोल्ट है, और यहाँ पे ये मेरा है 4 ओम है, ये मेरा 3 ओम है, और ये मेरा 2 ओम है। दोस्तों इसके लिए हमारी करंट I1 की वैल्यू बताना है, ठीक है। इसके लिए हमारी करंट की I2 वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा I1 एंड I2 ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक। तो दोस्तों इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके हमारे स्टडी मेगा पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन, टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे जाइएगा, जो आप लोगों का डिस्कशन ग्रुप, क्या बोलते हैं भाई, डिस्कशन ग्रुप है उसमें, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे भी आप लोग भेज पाओगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं भाई, टेलीग्राम चैनल, ठीक है, ज्वाइन करिए इसको। सभी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे भाई, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, हमारा जो चैप्टर नंबर 2 होगा, जिसमें हम बात करेंगे, जो चैप्टर नंबर 2 होगा उसमें डीसी सर्किट है, क्या है टोटली हमारा, जो यहाँ पे आप चैप्टर का नाम भी डाल लेंगे दोस्तों। चैप्टर 2 जो होना है हमारा, वो क्या होगा, चैप्टर नंबर 2 जो होगा दोस्तों, ये हमारा होगा डीसी सर्किट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आप लोगों का बनेगा ही, इसका भी आप लोगों को अच्छे से आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। बहुत सारे थ्योरम्स हैं दोस्तों, उन थ्योरम्स को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं थ्योरम्स की बात करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे जैसे मैं अभी थ्योरम्स को लिख देता हूँ, क्या क्या थ्योरम्स आप लोगों से पूछी जाती है, ठीक है। जैसे पहला है थेवेनिन थ्योरम, ठीक है। पहला क्या पूछा जाएगा, इसको हिंदी में लिख देते हैं थेवेनिन प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। थेवेनिन प्रमेय हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक और है आप लोगों का, नॉर्टन है, क्या है,
नॉर्टन है, नॉर्टन प्रमेय यानी नॉर्टन थ्योरम बोलेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ना है दोस्तों, तीसरा जो हमारा है सुपरपोजिशन, या फिर इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम या अधिकतम, यहाँ पे इंग्लिश में लिख देते हैं इसको, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर प्रमेय लिख सकते हैं या थ्योरम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको थ्योरम लिख लीजिएगा, ठीक है। चौथा क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के लिए जो रहेगा अब, ये हमारा रहेगा सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या रहेगा, सुपर पोजिशन थ्योरम रहेगा। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो 4 टॉपिक रहेंगे, ये 4 टॉपिक से आपके हर एग्जाम में, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं एग्जाम है, जैसे कि आप लोग चाहे एसएससी जेई की बात करेंगे, एसएससी जेई का तो फेवरेट रहता है, ठीक है, एसएससी जेई का ये सारी चीजें फेवरेट रहेगी दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। एसएससी जेई में बार बार ये सारी चीजें पूछी जाती हैं आप लोगों से, क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, थेवेनिन थ्योरम से बनेगा, नॉर्टन थ्योरम से बनेगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से बनेगा, सुपरपोजिशन थ्योरम से बनेगा। तो दोस्तों इसको हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक जो होगा इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि ये आप लोग एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इससे आप लोगों को भागना नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों को भागने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इसे नस्ते नाबूद कर देंगे, बट आप लोगों को डेली पढ़ना होगा दोस्तों। जैसे मैं हर एक चीज को न्यूमेरिकल को सॉल्व कराऊंगा, न्यूमेरिकल को आप लोग 1 बार 2 बार देख लेंगे तभी जाके समझ में आएगा, क्योंकि आप लोगों ने इसको पढ़ा ही नहीं है पहले भाई, इसलिए आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। छोटी छोटी बातों को रख के मैं समझाऊंगा। अभी आप लोगों को केवीएल और केसीएल का कुछ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और जैसे कि चैप्टर 1 क्लियर हुआ है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों एग्जाम में, या आपको एग्जाम में जो आप लोगों का जो बीटीयूपी का एग्जाम है वहाँ पे जो क्वेश्चंस बनेंगे उसको भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।